बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। तो आज उन्हीं सवालों के जवाब, क्वेश्चन आंसर जो चल रहे थे उन्हीं को आगे कैरी करते हैं। तो उससे स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर ये लाइट वगैरह का थोड़ा बहुत इशू हो तो इसको आप बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि वो हमने जो खुद का स्टूडियो बनाया था छोटा सा जो भी था, तो वो घर से थोड़ा सा दूर है, तो वहाँ पर जाने में थोड़ा टाइम लगता है। और वैसे आपको पता है हर बंदा आइसोलेशन में है, तो बाहर जाना ख़तरे से खाली नहीं है। तो बाकी कंडीशन वगैरह भी, ये जो है दाढ़ी वगैरह की ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी बाहर नहीं जा सके, बार शॉप तो मुकम्मल तौर पे बंद है और वैसे भी बाहर जाना ख़तरे से खाली नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। ये छोटी मोटी चीज़ें मैंने कहा बता दूँ, शायद कोई बंदे होते हैं वो पहले ये आते ही साथ ही ये चीज़ें फोकस करते हैं, ये क्या ऐसे ऐसे बता रहे हैं, फिर ये इनका क्या फ़ायदा बताने का। तो इस वजह से चलिए स्टार्ट करते हैं। ये खैर ये माइनर सी चीज़ें हैं, मेन जो हमारा पॉइंट है वो ये है। ठीक हो गया। तो पहला क्वेश्चन ये था, फाइल्स अपलोड नहीं हो रही यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे। प्रीशेंग इस तरह का कोई नाम था, नाम अगर अब सही मुझे याद नहीं है। तो बिल्कुल ये जेन्युइन रीज़न है। इसके क्वेश्चन कह रहा हूँ, सॉरी, अपलोड नहीं हो रही फाइल उस पर यूनिवर्सिटी पोर्टल पे। मैंने खुद 2-3 दिन पहले किया था एक पोर्टल, जो सिस्टम जिनका पोर्टल पुराना सिस्टम चल रहा है, वो जो आई थिंक जो NW या इस तरह का जो भी यूनिवर्सिटी है, NW.17jz.org इस तरह का जो पोर्टल है उस पर वाकई अपलोड नहीं हो रही। बाकी जो न्यू पोर्टल जो आ रहे हैं उस पर अपलोड हो रही है। अब इसका हल क्या है? हल मैं आपको बताता हूँ। आपने पासपोर्ट की फ़ोटो फॉर एग्जाम्पल अपलोड की, वो नहीं हो रही थी, ठीक है, एरर आ गया भाई जो भी था। तो आपने क्या करना है, उसको लॉग आउट कर लेना है अपने अकाउंट को। फिर दोबारा अपने अकाउंट क्या करना है, साइन इन करना है। ठीक हो गया जी। साइन इन करके दोबारा आपने क्या करना है, साइन इन जब करेंगे दोबारा आपने फाइल अपलोड करनी है। मतलब अब पासपोर्ट की अपलोड अगर नहीं हुई तो कर देनी है, टाइम देना है उसे 4-5 मिनट या 2-3 मिनट आपका लेगा वो एक फ़ाइल। तो अगर एक फ़ाइल अपलोड करेंगे, फिर आप उसके बाद जैसे ही ट्रांसक्रिप्ट करेंगे या डिग्री करेंगे, फिर वो अपलोड होगी। फिर ट्रांसक्रिप्ट जब या उसके बाद क्या नाम है, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म अपलोड करेंगे, फिर एरर आ जाएगा। मतलब 1-2 फाइल के बाद फिर एरर आ जाता है। तो आपने क्या करना है, उसको लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करना है, हो जाएगा। इसी तरह मैंने 2-3 फॉर्म फिल किए हैं, वो हो गए थे, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन हो जाते हैं, इसमें कोई नहीं। अगर ज़्यादा आपको मसला आ रहा है तो सुबह आप ट्राई कीजिएगा। उस वक्त पोर्टल काफ़ी मतलब कि उसमें फास्ट होता है, उस वक्त हो जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। उसके बाद अबू बकर का क्वेश्चन था कि वुहान यूनिवर्सिटी में मैंने मेल किया है, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था, क्या मैं उसको विड्रा करके नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता हूँ? तो जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। वुहान यूनिवर्सिटी की वैसे भी डेट 20 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दी गई है, अगर आप करना चाहें तो। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो फिर कर दीजिएगा। ये आप पे डिपेंड करता है, कोई ये आपको नहीं बता सकता कि भाई आपके कितने % चांसेस हैं, आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो एक्सेप्टेंस लिए हैं या आपकी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रांग है या नहीं है। ठीक हो गया। तो मतलब स्ट्रांग होने के हिसाब मतलब आप डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर किए हैं। 50% आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 50% आपकी लक भी होती है। ठीक हो गया जी। उसके बाद था जी अप्रैल में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी अप्रैल में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी डेडलाइन है उनकी लिस्ट अपलोड कर दीजिएगा। जदून कलेक्शन के नाम से कोई चैनल था, तो उसका आपने क्या करना है, आप सीएससी गाइड ऑफिशियल की वेबसाइट पे चले जाएं। वहाँ पे आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं सीएससी की, मोस्टली हमने कोशिश बहुत की है, जितनी हमसे हो सकी वो हमने अपलोड कर दी है, चाहे वो प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप हो, वो सारी वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएंगी। वैसे फिर भी मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा 2-3 दिन के बाद, तो वो आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आमिर खान का क्वेश्चन था कि स्कॉलरशिप फॉर्म हैंड रिटन में होना चाहिए या कुछ उसमें जिलेन यूनिवर्सिटी का फॉर्म था वो हैंड रिटन में होना चाहिए या कंप्यूटर में। हमेशा कोशिश किया करें जिस यूनिवर्सिटी का भी यूनिवर्सिटी पोर्टल या उसका यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ सॉरी जिस यूनिवर्सिटी का प्रोविजनल स्कॉलरशिप या प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप का अपना फॉर्म होता है, अगर तो वो डॉस फाइल में है, मतलब कि वर्ड फाइल में है, फिर आप कोशिश कीजिएगा उसे कंप्यूटर पे मतलब फिल करके साइन चलें, प्रिंट होने के बाद भी आप कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते फिर मैंने तरीका बताया था, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका फॉर्म PDF में है फिर आपको हैंड रिटन में ही फिल करना होगा। लेकिन फिर भी आप यूनिवर्सिटी को, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसको मेल करके फिर उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन डॉस फाइल में होने का मतलब यही है कि इसको आप खुद फिल कीजिएगा। ठीक है। अगर PDF में है फिर आप हैंड रिटन कर सकते हैं। मोस्टली 90% यूनिवर्सिटी, 95% यूनिवर्सिटीज़ के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, वो पेज जो होता है वो डॉस फाइल में होता है, वर्ड फाइल में होता है, तो उसको आप आसानी से खुद ही एडिट कर लें तो बेहतर है। ठीक है, मतलब कि कंप्यूटर पर एडिट कर लें।
उसके बाद है शाहिद अतीक का क्वेश्चन था कि यूएसटी पोर्टल नॉट वर्किंग। भाई यूएसटीसी की आंसू स्कॉलरशिप हो या जो भी हो, उसकी यूएसटीसी ने क्लोज कर दिया अकाउंट, 31 मार्च लास्ट डेट थी, उसका ख़त्म हो गया है। उसमें अप्लाई करने की अब वहाँ पे नाकाम कोशिश ही है, ऐसे समझें, उसको छोड़ दें। ठीक है, जिन्होंने अप्लाई करना था वही कर दिया। मैंने पहले मैंने हर वीडियो में कहा था कि डेडलाइन इसकी ये है, लेकिन आप एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हो गया है, वो आपको और यूनिवर्सिटीज़ फाइंड करना होगी। ठीक हो गया जी। कायनात खान का क्वेश्चन था कि सीएससी एंड प्रेसिडेंट की कोई लिमिट है स्कॉलरशिप की? कोई लिमिट नहीं है। सीएससी की 3 लिमिट्स हैं, 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो एक अकाउंट से करें या डिफरेंट से करें। ठीक है, तो कोशिश यही है कि एक अकाउंट से करें। लेकिन प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप हो, प्रिंसिपल स्कॉलरशिप, कोई स्कॉलरशिप भी हो, वो आप वहाँ पे जितनी मर्जी में करें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। सैफुल इस्लाम का क्वेश्चन था कि एमएससी फिजिक्स में मैंने करना है, मुझे कोई यूनिवर्सिटी सजेस्ट कर दें। यार ये आपको खुद से फाइंड करना होंगे यूनिवर्सिटीज़। वैसे काफ़ी सारी जियांगसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, नॉर्थ ईस्ट कह रहा हूँ। यूएसटीसी थी, वो तो क्लोज़ हो गई। उसके बाद यूईएसटीसी और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें फ़िज़िक्स कराई जाती है। ठीक है, तो इसके बाद है जी होहाई यूनिवर्सिटी की फ़ी। सैयद रूहुल्लाह का क्वेश्चन था कि होहाई यूनिवर्सिटी का फ़ी वो मांग रहे हैं, तो फ़ी बिल्कुल इसकी 200 RMB है, वो आपको पे करना होगी। जो आपको ये कह रहे हैं कि फ़ी इसकी नहीं है या फ्री यूनिवर्सिटी है, वो बिल्कुल गलत है। शुरू में मैंने भी कहा था, लेकिन फिर जब फॉर्म सबमिट करने के बाद था, फिर मैंने बता दिया था कि नेक्स्ट वीडियो जो आई थी कि इसमें फ़ी है, तो या जो यूनिवर्सिटीज़ फ्री वाली जिसके बाद में मैंने बताई थी उसमें वो होहाई नहीं थी। तो इसमें एक फॉर्म का अभी तक मसला था, वो मैंने क्लियर हो गया था, लेकिन मैं भूल गया था आपको बताना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगर हो सका तो मैं उसके बारे में बता दूंगा। वो कोई स्टेटमेंट का था, कोई इस तरह था, मुझे याद है, लेकिन वो बताना भूल गया। ठीक हो गया। तो इसके बाद है जी सुफियान रशीद का क्वेश्चन था कि जियांगसू गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है इस पे वीडियो बनाएं, तो इस पे इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। इसका जो जियांगसू का है या जास्मीन स्कॉलरशिप जो होती है, उसका पोर्टल ओपन नहीं हो रहा, वो जैसे ही होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो कोशिश करेंगे इसको चेक करने की, अगर पोर्टल ओपन हो रहा है तो इन पर इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाएंगे। सीएससी स्टेटस चेंज नहीं हो रहा, टॉमी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन था। तो भाई कोई मसला नहीं है, अगर नहीं हो रहा तो ये लाजमी नहीं है कि अब हो जाए, ये लाजमी नहीं है बाद में हो जाए, कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह जैसे ही आपकी उसकी बारी आएगी, फ़ाइल रिव्यू होगी, अगर आपके सब चीज़ क्लियर हो जाएंगे, डिपार्टमेंट रिव्यू सब चीज़ें, तो अगर उन्होंने डिसीजन लिया कि इस बंदे को रखते हैं, तो फिर आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, जॉन के नाम था कोई था, उसका क्वेश्चन था कि मैंने सीएससी के पोर्टल पे अप्लाई किया है, क्या मुझे यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी अप्लाई करना लाजमी है? तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस यूनिवर्सिटी में किया है। कुछ यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करना लाजमी होता है, कुछ के नहीं किया। ये आप यूनिवर्सिटी के नेम बता दें अगर हो सके तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनका बता देंगे कि इसकी यूनिवर्सिटी अप्लाई भी है या नहीं है। ठीक है। इसके बाद जिन्हें स्कॉलरशिप फॉर्म जो है वो हैंड रिटन फिल करना है या कंप्यूटर पे, अब्बास का क्वेश्चन था। ये आप आई थिंक अगर तो वो डॉक्यूमेंट्स फाइल है, वर्ड फाइल है, फिर तो आपको खुद ही कंप्यूटर पे आप टाइप करके कर सकते हैं। अगर उनका PDF में, आई थिंक उनका PDF में नहीं है, अगर होगा PDF में होगा फिर आपको हैंड रिटन करना होगा। ठीक हो गया, लेकिन फिर भी आप उसे कन्वर्ट करके कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये यूनिवर्सिटी से पूछ ले कि वो क्या चाहती है। आई थिंक जिलन का फॉर्म नहीं है PDF में, जहाँ तक मुझे पता है, उसका डॉक्यूमेंट्स फाइल में, वही आपने कंप्यूटर पे फिल करना है। ठीक है। इसके बाद है जी 15 मार्च मेरी ग्रेजुएशन की डेट थी। यशीर अफजल का क्वेश्चन था, याशिर अफजल जो भी था, कि ग्रेजुएशन डेट थी। उसके बाद मुझे 15 ये कोरोना वायरस की वजह से मुझे डिग्री नहीं मिल सकी, तो मैं क्या करूं? क्या मैं ट्रांसक्रिप्ट दोनों जगह, डिग्री वाली जगह भी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करूं, ट्रांसक्रिप्ट वाली जगह भी ट्रांसक्रिप्ट? तो भाई ऐसा नहीं है। अगर आपको डिग्री मिली तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाएं, ना कि होप सर्टिफिकेट। कुछ लड़के कहते थे कि होप सर्टिफिकेट बनाएं। होप सर्टिफिकेट उनके लिए होता है जो अपनी डिग्री, जिनके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं होती, जो पढ़ रहे होते हैं 7वें या 8वें सेमेस्टर में। तो आप होप सर्टिफिकेट बनाएं, किसी न किसी तरीके से आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करें, उनसे कहें कि हमें बना दे वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वो आपको बना देंगे। अगर प्रोविजनल नहीं बनता, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपकी एप्लीकेशन। ठीक हो गया जी। इसके बाद है रेफरेंस 1 और रेफरेंस 2 में क्या अपलोड करना है, नोमान का क्वेश्चन था। वही एक्सेप्टेंस लेटर 1, एक्सेप्टेंस लेटर 2, वही रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन लेटर 1, रिकमेंडेशन लेटर 2, वो अपलोड करने हैं जो आपने प्रोफेसर से, आपने अपनी यूनिवर्सिटी से बनवाए थे यहीं पे पाकिस्तान में से, तो वो अपलोड करने हैं। अच्छा,
अच्छा, एक था कि यूनिवर्सिटी और सीएससी का फॉर्म मैंने फिल कर दिया है कल्चर ऑफ पाकिस्तान तक, और क्या डॉक्यूमेंट्स में अभी मैंने सेंड नहीं किया, क्या मैं फॉर्म अपना विड्रा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आपने डॉक्यूमेंट सेंड भी कर दिए हो फिर भी कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन आपकी काउंट नहीं होगी, तो कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं है। अच्छा, हामिद शाह का क्वेश्चन था कि हस्ट यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फ़ी पे कर दिया है ऑनलाइन, लेकिन स्टेटस अभी तक एप्लीकेशन फ़ी टू बी पेड आ रहा है, तो ये कोई 2-3 दिन लगेंगे, उसके बाद ये आपका चेंज हो जाएगा। वैसे मेरे ख्याल में ऑनलाइन जो आप अप्लाई करते हैं फॉर्म, इसमें फ़ी पे करते हैं, आपका ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी नहीं भी होता। 1-2 दिन वेट करके आप यूनिवर्सिटी से कंटेक्ट करें, जो आपने ऑनलाइन फ़ी पे की होगी, या उसका कोई रिकॉर्ड वगैरह स्क्रीनशॉट या जो भी था वो अगर आपने लिया था वो यूनिवर्सिटी को आप सेंड कर सकते हैं, वो आपको इसका बेहतर हल बता देंगे। ठीक हो गया जी, होप सो ये आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।